खत वाङ्मय में कहा गया है, भोगा मिस दोष विसन्ने हिय निश्चेयस बुद्धि वत्तथे बालेय मंदिए मूढ़े बज्जई मच्छियाग खेलम। भोग, रोग और योग, ये तीन ऐसे शब्द हैं जिनके पीछे सब में ओग है। ओग, भय लग गया तो भोग, रे लग गया तो रोग और यह पहले लगा तो योग। भोग, रोग और योग। हमारी दुनिया में भोग भी चलता है। ये 5 इंद्रियां हैं, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, ये पदार्थों का भोग करती है। 2 शब्द हैं, काम भोग, संयुक्त बना लें तो काम भोग। बताया गया कि श्रोत्रेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय ये 2 कामी इंद्रियां होती हैं, शेष 3 इंद्रियां भोगी होती हैं। 5 इंद्रियों का 2 भागों में विभाजन किया गया है, कामी इंद्रियां और भोगी इंद्रियां। तो शब्द और रूप ये काम, गंध, रस और स्पर्श ये भोग माने जा सकते हैं। हमारी ये 5 इंद्रियां हैं, वे ज्ञानेन्द्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, हाथ, पांव आदि आदि 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेन्द्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हम कान से सुनते हैं और सुनकर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आँख से देखते हैं, देखकर भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। नाक से सूंघते हैं और गंध का ज्ञान हो जाता है। जिह्वा से आस्वाद लेते हैं, रस का ज्ञान हो जाता है। और स्पर्शनेन्द्रिय से छूते हैं, स्पर्श करते हैं, ठंडा गर्म आदि का हमें अनुभव ज्ञान हो जाता है। ये इंद्रियां ज्ञान की माध्यम हैं। भोग की माध्यम भी ये इंद्रियां बन सकती हैं। श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा हम सुनते हैं और सुनकर कितना ज्ञान आदमी प्राप्त कर सकता है। प्रवचन सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, सुनते सुनते कितना ज्ञान हो सकता है। आँखों से हम देखते हैं, किताब में पढ़ते हैं, दृश्य देखते हैं, तो देखने देखने से भी कितना अवबोध ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। तो भोग है, इंद्रियों से भोग भी होता है और शरीर में रोग भी उत्पन्न हो सकता है। अब भोग और रोग, इनसे ऊपर की चीज है योग। आदमी योग साधना करे, संयम की साधना करे, तप की साधना करे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करे, यह योग साधना हो जाती है। भोगों का जितना संयम, खाने का आदमी संयम करे, आदमी खाता है। कितने लोग तो ऐसे हो सकते हैं जिनको पूरा खाने को न भी मिलता हो। गरीब लोग हैं, बेरोजगार हैं, भूखे हैं, पूरा खाना नहीं मिलता है, मांगते रहते होंगे रोटी दो और दो। तो कितने लोग तो भूखे रहने वाले भी हो सकते हैं। और कितने लोग, कुछ लोग ऐसे भी जिनको खूब मिलता है और ज़्यादा खाते हैं, अपेक्षा से ज़्यादा खा लेते हैं, यानी खाकर के खराब हो जाते हैं। कोई तो भूख मरता है, कोई ज़्यादा खाकर खराब होता है, शरीर उसका खराब हो सकता है। तो ये रसनेन्द्रिय का भोग है।
थोड़ी देर का ये जीभ को आस्वाद आता है और उतरियो घाटी हुयो माटी। जीभ को स्वाद आ गया और फिर शरीर में तकलीफ होती है, कभी पेट दुखता है, कभी उल्टी होती है, कभी दस्तें लगती है, तो फिर शरीर को कष्ट पाना पड़ता है। तो भोग है, रोग भी शरीर में पैदा हो सकता है। अब यह योग है, वो संयम का मार्ग है, तप का मार्ग है। हमें अपने जीवन में योग साधना, धर्म की साधना, अध्यात्म की साधना पर ध्यान देना चाहिए कि मैं मनुष्य हूँ, यह मनुष्य जन्म मुझे मिला है 84 लाख जीव योनियों में। यह मनुष्य जन्म, संगी मनुष्य का जन्म कितना महत्वपूर्ण होता है। इस जन्म का, इस जीवन का मैं धर्म के संदर्भ में लाभ उठाऊं। जो धर्म की साधना इस मानव देह में की जा सकती है, वह अन्य योनियों में उतनी साधना का होना नहीं माना गया है। और इस मानव जीवन को जो गंवा दे, भोगों में, पापों में, व्यसनों में गंवा दे, वे तो एक प्रकार से समझदारी का काम या योग साधना का काम नहीं करते हैं। धर्म प्राप्त हो जाए उसको भी जो छोड़ दे, भोग में लग जाए, वह आदमी कैसा होता है। संस्कृत में कहा गया है, ते धतूर तरुम्ब पंक्ति भवने प्रोन्मूल्य कल्पद्रुमं चिन्तारत्नमपास्य काच सकलं स्वीकुर्वते ते जडाः विक्रीयद्विरदं गिरीन्द्रसदृशं क्रीणन्ति ते रासभं ये लब्धं परिहृत्य धर्म मध्यमा धावन्ति भोगाशयाः। भोग आशय वाले लोग कैसे हैं कि उदाहरण दिए गए हैं। एक आदमी के पास घर के मैदान में कल्प वृक्ष था। ये कल्प वृक्ष काम कुंभ, काम यानी काम धेनु, चिंतामणि, रत्न, ये बातें आती है। वर्तमान में ये कहाँ हैं, कैसे हैं, जैसे भी है, तो ये बातें मिलती हैं। तो कल्प वृक्ष उसके घर के मैदान में था। घर के मालिक के मन में क्या आया, उसने कल्प वृक्ष को तो उखाड़ कर फेंक दिया, वहाँ धतूरे का पौधा लगा लिया। कि कल्प वृक्ष को उखाड़ना, धतूरे का पौधा लगाना, ये क्या समझदारी की बात है। एक दूसरा आदमी, उसको कहीं से चिंतामणि रत्न मिल गया। कितनी बड़ी चीज चिंतामणि रत्न। तो उस आदमी के दिमाग में क्या विचार आया, चिंतामणि रत्न को तो फेंक दिया, बाहर कांच का टुकड़ा पड़ा था, वो लेकर के अलमारी में रख दिया। ये कैसा बुद्धिमान आदमी है, एक निर्बुद्धि आदमी है। एक तीसरे आदमी के पास अच्छा हाथी था, पहाड़ जैसा ऊंचा मानो हाथी। वह हाथी को तो बेच देता है, बेचने से जो पैसा आया उससे गधा खरीद लेता है। कि ये आदमी जैसे नासमझ हमें लगते हैं कि कल्प वृक्ष को उखाड़ कर धतूरे का वो पौधा लगाना और चिंतामणि रत्न को फेंक कर कांच के टुकड़े को अलमारी में रखना, श्रेष्ठ अच्छे हाथी को बेचकर गधा खरीदना, यह जैसे नासमझी की बात लगती है। हालांकि गधा भी दुनिया का प्राणी है, गधा भी काम आता है, बाहर ढोने में और में गधा भी काम
गदा गाड़ी भी होती है, गदा गाड़ी। खैर ये एक साहित्य की बात है कि उन ज़्यादा बढ़िया कौन, कम बढ़िया या घटिया कौन। तो इस संदर्भ में ये जैसे नासमझी के कार्य माने जा सकते हैं, इसी प्रकार गुरु आचार्य ने कहा ये लब्धम परिहृत्य धर्म मधमहा धावन्ति भोगाशया, कि किसी आदमी को धर्म मिल गया, वह धर्म को छोड़कर के भोगों के पीछे दौड़ता है, तो वह उसी आदमी के समान है जो कल्प वृक्ष को उखाड़ कर धतूरे का पौधा लगाता है। वह उस आदमी के समान है जो चिंतामणि रत्न को फेंक कर कांच का टुकड़ा अलमारी में रखता है। वह उस आदमी के समान है जो ऊंचे अच्छे हाथी को बेचकर गधा खरीदता है। तो धर्म बहुत बढ़िया चीज है। धर्म हमारे मन में धर्म के प्रति आस्था, देव गुरु धर्म के प्रति निष्ठा रहनी चाहिए। संकट में भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। संकट आ गया तो आ गया, संकट भी कभी कट सकता है, धर्म को नहीं काटना चाहिए, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। और संकट आ भी जाए, थोड़ा रह भी जाए, रह जाए तो रह जाए, संकट कटे न कटे, पर धर्म को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म तो रूह रूह में आत्मा के साथ एक में एक सा हो जाए। कठिनाई आए, मान लें हो सकता है मेरी परीक्षा हो रही है कि मैं धर्म में कितना मजबूत हूँ, तो कठिनाई आने पर इस परीक्षा में हमें उत्तीर्ण होना है, होना चाहिए। धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई आदमी सोचे रे हमने तो इतना धर्म किया, हमारे घर में ये विपत्ति आ गई, हमारे परिवार में ये हो गया, हमारे व्यापार में ये हो गया, मैंने कितने मैंने सामायिक की, कितनी माला फेरी, कितनी बार संतों के गया, क्या धर्म का यह परिणाम है कि मुझे कष्ट भोगना पड़ रहा है? छोड़ो धर्म को, क्या पड़ा है धर्म में, इतना धर्म किया यह फल मिला। यह चिंतन मेरे विचार से गलत है कि संकट आया है वो धर्म के कारण से नहीं आया, ऐसा लगता। वो अपने पुराने कर्मों के योग से आ गया हो सकता है, धर्म का फल तो अच्छा होता है। इसलिए ये अहिंसा धर्म, संयम धर्म, तप का धर्म, देव गुरु धर्म के प्रति निष्ठा, ईमानदारी, नैतिकता, इधर अपने आराध्य के प्रति आस्था, धर्म के प्रति भी आस्था। तो संप्रदाय एक चीज है, संप्रदाय का अपना मूल्य। धर्म तो मूल आत्मा है, संप्रदाय शरीर मान लें तो धर्म तो आत्मा है। तो यह अहिंसा, संयम, तप, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इस प्रकार का जो धर्म है वो जीवन भर यानी स्वीकार करने के बाद अंतिम श्वास तक भी आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए। और संन्यास जैसा धर्म, साधुपन जैसा धर्म मिल जाए वो तो बहुत ही एक ऊंची चीज है। वो जिसको मिल गया वो अंतिम श्वास तक बना रह जाए, बना रह जाए, अच्छी तरह पाल ले। साधुपन आना मुश्किल, आ जाए और जीवन भर पाल ले, वो बड़ी सफलता की बात है। कि सक्सेसफुल लाइफ, सफल जीवन। साधु का तो भाई साधुपना बढ़िया पाल लिया तो बहुत मोर सक्सेसफुल लाइफ हो गया। साधुपना अच्छा पाल लिया, साधुपना पाल ले, बस बहुत कुछ सफलता मिल गई। तो यह संन्यास का धर्म सबको मिलना मुश्किल है। तो गृहवास में रहते हुए भी धर्म का जीवन जिए, धर्म का पालन करें। एक मंत्री जी एक आचार्य जी के पास आ गए। आचार्य जी यात्रा कर रहे थे नगरों में, गांवों में, तो विभिन्न लोग संपर्क में आते। एक सरकार का उसके मंत्री जी आ गए, बोले आचार्य जी आप तो धर्म के आचार्य हैं, मैं भी धर्म के प्रति बहुत रुचि रखता हूँ, मेरी भी यहाँ धर्म, साधु, संत रुचि अच्छी रहती है,
परंतु गुरुजी टाइम नहीं मिलता धर्म करने के लिए। राजनीति में हूँ, सरकार में मंत्री हूँ, तो मेरा बड़ा व्यस्त जीवन है, यह धर्म के लिए टाइम नहीं मिलता। यानी ये पूजा उपासना स्वाध्याय इनके लिए टाइम नहीं मिलता। क्या करूं, मन होते हुए भी धर्म नहीं कर सकता। आचार्य जी तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता, समयज्ञ अवसरज्ञ। आचार्य जी ने कहा, मंत्री जी आपकी स्थिति जो आपने बताई, इतना व्यस्त जीवन है, हालांकि थोड़ा संभव हो सके तो आप टाइम मैनेजमेंट ऐसा बिठाएं, 15-20 मिनट भी टाइम थोड़ा जप के लिए, स्वाध्याय के लिए मिल जाए तो निकालने की चेष्टा करें। थोड़ा आप टाइम पर ध्यान देंगे ना, इधर से उधर से कहीं से थोड़ा टाइम आप जमा लें कि इस समय मुझे धार्मिक साधना करना है, जप है, अच्छा स्वाध्याय है, फिर भी आपके ज़्यादा वो अनुकूल न बैठे तो मैं आपको ऐसा धर्म बता दूं जिसके लिए समय निकालने की ज़रूरत नहीं। टाइम लेस धर्म, पेपरलेस वर्क और टाइम लेस धर्म, बिना टाइम धर्म का। अच्छा, वो कौन सा धर्म है? आचार्य जी ने कहा, आप यह संकल्प ले लो कि राजनीति में रहते हुए भी कभी बेईमानी नहीं करूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ईमानदारी रखूँगा, कोई गलत काम ऐसा नहीं करूँगा, कोई नशा नहीं करूँगा। ये नियम अनुव्रत के से ये नियम हैं, ऐसे नियम ले लो, ये एक प्रकार का धर्म आपके जीवन में हो जाएगा। मंत्री जी बोले, ये बहुत बढ़िया आपने रास्ता दिखा दिया कि ओवर टाइम मुझे न मिले तो ये धर्म कर लूँ कि नशा कभी नहीं करूँगा, नशे का त्याग कर दूँ और झूठ बोलने का त्याग कर दूँ, बेईमानी नहीं करूँगा। तो ये अच्छे आपने नियम ये मैं ले लूँ, लेना भी चाहता हूँ, ताकि यह धर्म का यह बहुत अच्छा धर्म है। तो यह मानव जीवन है, ठीक है, संन्यास साधुपन सबको ने भी आए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, और तो क्या गृहस्थ के वेश में कोई केवल ज्ञानी तक बन सकता है। भले एक्सेप्शन कुछ भी मान लो, गृहस्थ के वेश में रहने वाला आदमी केवल ज्ञानी तक की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, उस अवस्था में फिर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि गृहवास में भी कितना धर्म आदमी कर सकता है। सामान्य रूपेण तो संन्यास लेने की बात है, साधुपन, पर कभी कभी गृहस्थ के वेश में भी वो साधुपन ऐसा आता है, भावों की ऐसी निर्मलता बनती है, गृहस्थ वेश में केवल ज्ञान। और कभी साधुपन भी गृहस्थ वेश में पचका दिया जाता है कि गहने पहने हुए हैं, कपड़े गृहस्थ के, और साधुपना पचका दिया, बाद में वो वेश उतार दिया। तो गृहस्थ जीवन में कि नशा नहीं करूँगा, मैं कोई तरह का शराब, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि कोई नशा नहीं करूँगा, त्याग है नशे का। और आदमी यह सोच ले, निरपराध आदमी की कभी हत्या नहीं करूँगा, भ्रूण हत्या नहीं, यानी ऐसे नियम ले ले अनुव्रत के जो हैं, बेईमानी नहीं करूँगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा, ऐसे नियम ले ले। सांप्रदायिक सहिष्णुता, कोई सांप्रदायिक उन्माद नहीं फैलाऊंगा। यह गृहस्थ जीवन में फिर वो त्याग संयम करे, खान पान के नियम, जमीकंद या गाजर, शकरकंद, लहसुन, प्याज आदि नहीं खाऊंगा, रात्रि भोजन नहीं करूंगा, और जितना त्याग करे गृहवास में भी वह संयम की एक सीमा तक तो अच्छी साधना कर ही सकता है, कर सकता है। तो भोग, रोग और योग हमारे जीवन में योग साधना प्रखर बने, प्रबल बने। हम मेडिटेशन भी करें, संयम करें, त्याग करें, और खान पान का संयम रखें। तो ये संयम की जीवन शैली, जीवन में संयम आ जाए। और संयम केवल जैन की बात नहीं, नॉन जैन हो, कोई भी गुड मैन बने, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, मजदूर हो। अनुभूत गीत में कहा गया, विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर
नर हो नारी बने नीतिमय जीवन चर्या, कथनी करनी की समानता में गतिशील चरण हो, संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय। तो परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी ने यह अनुव्रत की बात बताई। परम स्तवनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो प्रेक्षा ध्यान कराते थे, अहिंसा यात्रा की थी, और सन 2002 में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अहमदाबाद में पधारे थे। चतुर्मास भी प्रेक्षा विश्व भारती में हुआ था। गुरुदेव तुलसी भी विक्रम संवत 2024 में संभवतः चतुर्मास यहाँ अहमदाबाद में किया था। तो दोनों आचार्य श्री अहमदाबाद पधार चुके हैं। चतुर्मास भी अहमदाबाद शहर में और प्रेक्षा विश्व भारती में हो चुके हैं। तो हम भी सन 2023 में भी यहाँ आए थे और बहुत जल्दी ही वापस अहमदाबाद आना हो गया। अहमदाबाद की ये उपनगरीय यात्रा अमराईवाड़ी ओढ़व, और पहले भी यहाँ आए थे, पुनः आना हो गया। तो यहाँ की जनता में भी खूब धार्मिक चेतना अच्छी रहे। मंगल।